जय हिंद दोस्तों श्रद्धालुओं की जान बचा रहे सेना के जवान और डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का नया रिकॉर्ड। साल भर में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी सेना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे 75 स्पेशल प्रोडक्ट। और रशियन नेवी को मिली दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमरनाथ गुफा मंदिर के पास भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 16 हो गई है। कई लोगों के अभी मलबे में दबे होने की आशंका है। सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि फंसे हुए 15,000 तीर्थ यात्रियों को पंजतरणी के लोअर बेस कैंप में पहुंचा दिया गया है। 25 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और लगभग 15,000 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब कोई भी तीर्थ यात्री ट्रैक पर नहीं है। आर्मी के एक ऑफिसर के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम, हाईटेक वाले डिवाइसेस और खोजी कुत्तों के साथ पेट्रोलिंग ग्रुप तैनात किए गए हैं। शनिवार सुबह एयर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और सेना के हेलीकॉप्टरों से यात्रियों को बचाया गया। साथ ही बीएसएफ की एयर विंग के एक MI-17 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं और तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए नीलग्रथ हेलीपैड पर बीएसएफ जवानों की एक टीम को तैनात किया गया है। वहीं डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार स्पीड मिल रही है। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस एक साल के दौरान भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के मुकाबले 54.1% की बढ़ोतरी है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह है कि कुल एक्सपोर्ट में 70% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है, जबकि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ओर से सिर्फ 30% एक्सपोर्ट ही हो सका। डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी संजय जाजू के मुताबिक देश का डिफेंस एक्सपोर्ट मेनली अमेरिका, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के देशों को हुआ है। 2020 से 21 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8,434 करोड़ रुपए था, जबकि 2019 से 20 में ये 9,115 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इसी साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ डॉलर की डील की थी। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता किया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सोमवार को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम में एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी और एक पब्लिक एरिया की कंपनी को अवार्ड देंगे। वहीं डिफेंस मंत्रालय पहली बार डिफेंस सेक्टर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के विषय पर एग्जीबिशन एंड डिस्कशन का आयोजन करने जा रहा है। मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 11 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। इस दौरान डिफेंस सेवाओं के लिए खास तौर से तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 75 मॉडर्न प्रोडक्ट्स का अनवेलिंग भी किया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि फिलहाल 75 प्रोडक्ट्स की शुरुआत की जा रही है। इनके अलावा दूसरे 100 प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज में हैं। वहीं रूस की मिलिट्री ताकत में इजाफा करने वाली दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन बेलगोरोड नेवी को मिल गई है, जो समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक डाइव करने में सक्षम है और इतनी गहराई पर केवल कुछ ही देशों की सबमरीन जा सकती है। और न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने फ्राइडे को एक सेलिब्रेशन में नेवी के कमांडर इन चीफ निकोले येवमेनो के हवाले से बताया कि सबमरीन रूस के कई साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज को लागू करने और ओशियंस के दूर दराज के क्षेत्रों में चलाए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद मददगार है। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले बेलगोरोड को अप्रैल 2019 में मंगाया गया था और 2020 में नेवी को दिए जाने का प्लान था। ऐसे 2 और सबमरीन को 2027 तक रशियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। बेलगोरोड सबमरीन की स्पीड 80 मील प्रति घंटा है और ये अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रूस के लिए काम करेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।